फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि नकल में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन नकल करते हुए अकल नहीं लगाते हैं मैडम, इसलिए उनके पचके और ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्या नया पचका है, फिर क्या नई चीज़ है, फिर क्या नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हाजिर हो गई हूँ फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर, कुछ नई बातें, कुछ नई अपडेट आपके साथ शेयर कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो आप सबको याद होगा कि चालू अपनी शादी से पहले वहाँ पे गई थी अपनी ये बाजा खाला के यहाँ पे, और बाजा खाला के यहाँ पे जाकर इसने सॉरी टू से बनाया था। और उसी दिन ये बाजा खाला के साथ मार्केट गई थी, वही ब्लैक कलर के कपड़ों में। और ये शादी से थोड़े दिन पहले की बात थी। तो ये वहाँ पर एक जो है मार्केट में गई थी, जहाँ पर दुकान से इसने कुछ परचेजिंग भी की। क्यों जनाब मैडम ने इतने सारे पचके किए हैं, इतनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं हमें बोलने के लिए, तो वही वो एक पॉडकास्ट में तो पूरा नहीं हो सकता था। और आपको तो पता है कि मैं चीज़ों की बाल की खाल निकालती हूँ, क्योंकि भाई मेरी आदत है, मुझे जब तक मैं डिटेलिंग में ना चली जाऊँ तो मुझे वो मज़ा ही नहीं आता। तो जो मेरी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने, जो भोपाल से ही हैं, उन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी के कलेक्शन भेजे थे। कुछ कलेक्शन तो आपने कल के पॉडकास्ट में सुन लिए और देख भी ली, कुछ कलेक्शन उन्होंने मुझे बाद में भेजे। भाई साहब बहुत ही और बेहद खूबसूरत, क्योंकि वो वहीं से हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। फिर चाहे वो कपड़ों की हो, जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है, फिर वो चाहे ज्वेलरी की हो, इवन उन्होंने जगह भी मतलब मेरे को बताई कि यहाँ पे इस जगह पे है, कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप आइएगा, तो मैं आपको गाइड करूँगी या मैं आपके साथ चलूँगी, हम मिलकर शॉपिंग करेंगे। तो वो बहुत सारी डिटेलिंग उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, जो मैडम के कलेक्शन में मुझे वो कलेक्शन देखने के लिए भी नहीं मिला, उस तरीके का कलेक्शन। अब ये जो मैडम ने झुमकी डाली है, जिसका झुमका ब्लू स्टोन करके नाम है, इसमें क्या ही है यार, अपने यहाँ पे 100 रुपये में मिलते हैं, और वो 100 रुपये में भी ना वो कम से कम शाइनिंग होती है, फ्रेशनेस होती है, और न्यू दिखाई देते हैं, ये बड़े ही अजीब तरीके से। और भाई साहब ये जो लेकर आई है ना, मैं जो वो चालू पे की बात कर रही थी, तो वो उन्होंने उनके व्लॉग में देखने को मिला, क्योंकि वो भोपाल गई थी, तो भाई अब भोपाल के व्लॉग तो छानने पड़ेंगे। और भाई साहब वहाँ पे इसने मार्केट में मीटअप कर लिया, और लोग सामान दिए जा रहे थे और ये बंदी लिए जा रही थी। और उसके व्लॉग पे टॉप कमेंट में आ रहा था, हेड्स ऑफ खालिद, वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट खालिद, अल्लाह हर लड़की को खालिद जैसा लाइफ पार्टनर मिले। ओ माय गॉड। और अब क्या कहना चाहोगे? हाँ ठीक है भाई, आपने जो दुआ दी है, ये किसी नूर सिद्दीकी थी जिन्होंने ये दुआ दी थी, टॉप कमेंट में आ रहा है। तो भाई आप जो है एक काम करना, अपने घर की बेटियों को यही कहना कि वो पढ़ लिख जाए, काबिल हो जाए, कमाने लगे, फिर उनको इनके जैसा हस्बैंड ढूंढ के दे देना, ताकि वो आराम से घर में बैठे और आपकी घर की बेटियां जो है वो कमाएं। तो वहाँ कोई लहंगे वाली गली है, जहाँ पर जाकर आपको ज्वेलरी की कई सारी शॉप्स हैं, मतलब दोनों में आजू बाजू में। लाइक मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली की शॉप है, तो इधर भी जो आपको ज्वेलरी मिलेगी, इधर भी शॉप ज्वेलरी की है, मतलब एक गली पूरी लगता है कि ज्वेलरी की है। ऐसे सीलमपुर में भी एक मार्केट है कि आपको ज्वेलरी मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, इसी तरह की कोई मार्केट लग रही थी, जिसमें पतली पतली सी गलियां थी। और वो जो शॉपिंग कराई गई थी ना, वो बाजा खाला ने कराई थी, यानी कि बाजा खाला जो है वहाँ पे जानती हैं, वाकिफ हैं, पहले भी लेकर गई हैं, उनको पता है। अब मैडम ने जब ये करा होगा कि भाई मुझे तो ये करना है, ज्वेलरी लेनी है, तो वहाँ पे जो ज्वेलरी है वो उसका दुकान का मैं आपको एक पोस्टर दिखाती हूँ। और वो जो शॉप है वो है अर्नव ज्वेलर्स के नाम से। जो अर्नव ज्वेलर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राम का सामान मिलता है। और वैसे तो दूर से देखने में कलेक्शन जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और वो भी अब से 3-4 साल पहले के हिसाब से। और पता है ग्राम का सामान का मतलब क्या होता है? ग्राम के सामान का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे जो भी ज्वेलरी है वो किलोग्राम में या तोल कर मिलेगी। उसमें आपके अगर बूंदे उंदे आप चढ़ा रहे हो, तो मैडम ने बड़ा ही स्मार्ट गेम खेला है भाई, क्योंकि ये जो इस तरह की जो दुकानें हैं ना, ये हर सिटी में आपको मिल जाएंगी। तो ये होता है कुछ ग्राम का हिसाब। फिर चाहे आप गोल्ड प्लेटेड ले लो, फिर वो डायमंड के ले लो, फिर आप कुंदन के ले लो, व्हाटएवर आप जो भी ले लो। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आप नेकलेस और ये बाकी सारी चीज़ें लोगे तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। तो मैडम ने सारी चीज़ों में ना जाकर ज़्यादा बेहतर समझा कि चलो भाई हम जो कान के उठा लेते हैं, एटलीस्ट कान के तो एक चीज़ हो जाएंगी। देखा जाए तो फेस्टिव में कोई कान के तो नहीं पहनता, लेकिन हाँ चलो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या खासतौर से लड़कियाँ होती हैं जो नहीं भी पहनती हैं वो, मतलब गले का या पूरा कंप्लीट सेट, तो वो लेकिन कुर्ते पे या एथनिक वेयर पे, या जैसे भी उनको सही लगता है, इंडो वेस्टर्न पे भी पहन लेते हैं बहुत सारे लोग, तो वो कान के जरूर पहन लेते हैं। तो मैडम ने बहुत ही स्मार्ट मूव, ये मतलब स्मार्ट गेम खेला, और वो ग्राम में यानी कि तुलवा कर इकट्ठे ले लिए। अब आप खुद से अंदाज़ा लगा लो, जो चीज़ तोल में आ रही होंगी तो वो एकदम से फ्रेश आपको वो नहीं होगी जो पर पीस के हिसाब से आपको मिलती है, या जोड़ी के हिसाब से मिलती है, या सेट के हिसाब से मिलती है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये भी मैं आपसे आगे चल के डिटेल में बात करूँगी।
तो ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिए। तो ये लिखा है, दुकान का नाम है अर्नव ज्वेलर्स और यहाँ पर ग्राम का सामान मिलता है, यानी कि तोल में सामान मिलता है। अब तोल में आप मुट्ठा भर के 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, तो उसमें आपके एक ही किलो के हिसाब से दाम जो है वो जाएंगे और उसमें डिपेंड करता है कि छोटा सामान है बड़ा सामान है, तो उसके हिसाब से वो तुलेंगे। तुलना है तो आपको ये है कि पेमेंट आपकी 1 केजी के हिसाब से करनी है, उसमें पीसेस आपको कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन पर, ठीक है। अब जब कोई सामान तोल कर देगा तो उसका क्या हिसाब किताब रहेगा वो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जिसको आप तोल कर ले रहे हो लेकिन सेल कैसे कर रहे हो, पर पीस के हिसाब से। तो चालू कह रही थी कि हमने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली है और कुछ कुछ चीज़ों का हमने ऑर्डर दिया है, यानी कि उसने अपनी पिंटरेस्ट से डिज़ाइन या कुछ भी वॉटेवर जो भी कुछ होगा वो उसने बताया होगा कि मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए। कुछ चीज़ें हमने ले ली है, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो बाद में ऑर्डर जो दे दिया है तो खाला जब आएंगी तो खाला यहाँ से लेती भी आएंगी, क्योंकि खाला वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक वो रेडी हो जाएगा। ये यहाँ से मुंबई जाएगी, वहाँ से फिर तैयारी करेगी। उसके बाद ही तो गई थी और वहाँ पे क्या दिखाया था कि भाभी ज्वेलरी पसंद करा रही थी इसको, जो वहाँ से कि गले पे लगा लगा के देख रही थी, ये सब कुछ कर रहे थे। भाई साहब बहुत झोल झाल है इनका। तो यहाँ पे रानी हार भी है, नेकलेस भी है, चोकर सेट भी हैं, और वो जो चलते हैं ना वो आपको अलीगढ़ी स्टाइल या फिर आप ये कह लो मेरठ में बहुत मिलते हैं। ये मेरी भाभी ने मतलब मेरी भाभी के लिए अम्मी ने एक सेट जो है ना ये वाला भी लिया था, जो मतलब होते तो वो चांदी की हैं लेकिन गोल्ड प्लेटेड पॉलिश में होते हैं, लेकिन मल्टी कलर के उसमें मोती पड़े होते हैं और मल्टी कलर के उसमें नग लगे होते हैं। तो उसका ये नहीं रहता कि किस ड्रेस पे पहनना, आप गरारे पे, लहंगे पे, सूट पे, किसी पे भी आप उसको वेयर कर सकते हो। तो मुझे वो टाइप का भी कलेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिला। अच्छा, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा सेट होता है, एक रानी हार टाइप का होता है, एक चोकर सेट होता है। आप चाहो तो 3 का सेट ले लो, आप चाहो तो 2 का सेट ले लो। उसी में आपको बड़े बड़े बुंदे मिलते हैं, टीका मिलता है और पासा भी मिलता है। वैसे वाले सेट भी वहाँ पर देखने के लिए मिले। लेकिन मैडम की क्या है कि अब ये 3 साल में दुकान भी अपग्रेड हुई होगी, कुछ नया ट्रेडिशन भी आया होगा, कुछ नया जो है कलेक्शन भी आया होगा। तो मैडम ने बस वो ग्राम में तोल के भर के वहां से भाई साहब उठा लिया सामान। और फिर चालू अपी वहां पर भी पहुंची थी, उसी मार्केट में जहां पर ये और पहचान है कि मैडम ने कहाँ पहुंची होंगी, क्योंकि यहाँ जहाँ ग्राम में मिलेगा दुकान पे लिखा है, ऑब्वियसली मैडम वहीं से लेकर आएंगे जहां से उनको बेनिफिट होगा। मतलब बहुत सारों के दाम में आप सिंगल सिंगल पीसेस खरीदोगे, बेचोगे, मतलब ज्यादा फायदा, लेकिन उसमें कुछ नुकसान भी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिर चालू अपी आ गई यहाँ पे चोटीले वाली दुकान पर, यानी कि वो परांदे वाली दुकान पे। तो वो परांदे वगैरह भी लिए, क्योंकि इनकी खाला को, इनकी अम्मी को बड़ा ही शौक है भाई परांदे पहनने। तो मैडम ने कर ली वहां से शॉपिंग खाला के साथ, लेकिन बहाना ये बना दिया फ्रेंड्स गाइस, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी हमने शॉपिंग कर ली। इसका मतलब आज था ही नहीं, हमारा ये नहीं था। और झूठ कितना बोल रही भाई साहब। एक बात बताओ, अगर आपको कुछ दिखाना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है, तो उसके बारे में आप डिस्कस थोड़ी ना करेंगे। आप छोटी मोटी सी चीजें, जैसे कि परांदे से आपका कोई लेना देना नहीं है तो परांदा दिखा दिया, उस शॉप पे दिखा दिया, कहीं से कुछ और लेना है तो वो ले लिया, बाजार मार्केट घूमते हुए दिखा दिया, शीरमाल ढूंढते हुए दिखा दिया, चाय वाला टपरी वाला ढूंढते हुए दिखा दिया, लेकिन उस शॉप पे थोड़ी ना शूट करेंगे जहां से लेना था। और दिखाया क्या, हम तो सूट की शॉप पे गए थे, क्या वो सूट देते हुए दिखाया अम्मा के लिए, खाला के लिए, अम्मी के लिए, चालू के लिए? भोपाल से सूट भी नहीं लेकर आए थे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे कि हम किसी के लिए इतना सारा खर्चा करेंगे। अब हम खर्चा करेंगे बहुत बचा बचा के, क्योंकि हमें तो ये बिजनेस रन करना है और इसमें हमने दिमाग लगाया, जो कि हमारे पास कुछ खास था नहीं, क्योंकि बाकी सारे लोगों के पास इतना दिमाग है कि वो अपना दिमाग यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे जो तोल का ये इस तरीके का जो सामान होता है ना, उसमें क्या आपको कमियां नज़र आती है? मतलब कुछ सामान आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश सा है, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पुराना सा है, या ये तो ख़राब सा हो गया है, अरे इसमें तो कुछ फ़र्क है, कुछ चेंजेस है। किसी के नग निकल जाते हैं, किसी का स्टोन निकल जाता है, किसी की चेन का कुंदा खुल जाता है, किसी का एक मोती टूट जाता है, क्योंकि ये आता है तोल में, क्योंकि पीछे से भी ये तोल में ही आता है। और जब ये आगे से सेल में करते हैं, होलसेल रेट में देते हैं, तो तब भी ये तोल में देते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक एक करके पिक्चर शेयर करूंगी। पचका दिखाती हूँ मैडम का, जो कि मैडम शायद नहीं देख पाई। अगर देख ली होती, या तो भाई देख लिया होगा, इन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम खेला, लेकिन ये भूल गई कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और सारे सोल्ड आउट भी हो गए। तो इसका मतलब जो बिक गए हैं उन लोगों के पास इस तरह की जोड़ी जो है वो इनके पास गई है। चलिए मैं पहली पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन पर देखिए, ये जो मैडम का मीनाज करके है और जो 2100 रुपये का पीस है, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, कुछ नज़र आ रहा है? चलिए मैं बता देती हूँ, मैंने एक मार्क किया हुआ है। अब ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें दोनों में कलर का फ़र्क है, मतलब वो प्रॉपर नहीं है। आप देखिए इसमें जो पत्ती आ रही है
और उसमें भी फ़र्क आ रहा है, जो वाइट कलर है उसमें भी फ़र्क आ रहा है। यानी कि एक में या तो उसका कलर फेड हो गया है जिसमें मैंने मार्क कर रखा है, या फिर उसमें हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाता है ना किसी मेटल का या किसी भी सीपी का या किसी भी चीज़ का, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, दोनों में फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं असल और नकल में कितना फ़र्क होता है। अब ये दूसरी स्क्रीन पर जरा नज़र मारिए, दूसरी फोटो देखिए, नहीं समझ में आया होगा, अगेन दूसरी फोटो देखिए। अब ये देखिए आपको डिफरेंट अपने आप नजर आ जाएगा। यानी कि जो कान का टॉप्स होता है उसके नीचे का जो डायमंड है, एक मरून है एक रेड है। तो ऐसा होता है कि जब बल्क में सामान आता है ना तो उनके जो डायमंड्स है वो खो जाते हैं, लेकिन ये जो जवेरी या जौहरी टाइप के जो लोग होते हैं जिनका ज्वेलरी का काम होता है, इनके पास कुछ चीज़ें जो एक्सेसरीज होती हैं ये जो इनमें लगते हैं वो एक्स्ट्रा उनको दिए भी जाते हैं कि इन केस अगर निकल जाए तो आप लगा लेना। वो मिसप्लेस हुआ है किसी अदर के साथ, इसलिए दोनों में फ़र्क है, क्योंकि कटिंग का भी फ़र्क है, दोनों के जो डायमंड या जो भी नग लगा हुआ है उसके कटिंग में भी फ़र्क है। और एक ही नहीं, इसका जो दूसरा कलर है, यानी कि एक आपने देखा अफसाना का रेड स्टोन जिसमें मैंने कलर का चेंजेस आपको बताए हैं, और एक इसी का ही एक और है जिसका मैडम ने नाम डाल रखा है गोल्डन स्टोन। वैसे वो बाय द वे गोल्डन स्टोन नहीं है, ब्राउन कलर का है, पर उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ और दिखाई देती हूँ। ऑब्वियसली स्टोन का फर्क तो है ही, स्क्रीन की तरफ देखिए, जैसे उसमें रेड कलर के स्टोन का फर्क था, इसमें हल्का सा माइनर सा इसमें भी स्टोन का कलर है, मतलब एक में डार्क ब्राउन आ रहा है और एक में लाइट ब्राउन आ रहा है, जिसको मैडम ऑब्वियसली गोल्डन कह रही है कि गोल्डन स्टोन। लेकिन अब ये वाली पिक्चर देखिए, जहां मैंने सर्कल किया हुआ है उसमें से ग्रीन कलर का स्टोन मिसिंग है, यानी कि ये पीस भी बिल्कुल फ्रेश नहीं है, डिफेक्टिव है। मुझे इसकी बारीकी की बड़ी जानकारी है, क्योंकि भाई मैं ज्वेलरी वगैरह सब लाती रहती हूँ, तो मैं बहुत बारीकी से ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि अगर एक सिंगल नग भी निकला हुआ होता है तो वो भैया मेरे को लगा कर देते हैं। अगर मुझे वाकई में पसंद आ रहा है कि मैं नहीं छोड़ सकती उसको, तो मैं उनसे कहती हूँ, और उनके पास सारी चीज़ें जो ना अवेलेबल होती है, एक्स्ट्रा स्टोन वगैरह सब होते हैं और वो फिट कर देते हैं। लेकिन समटाइम सेम नहीं होता, हल्का सा माइनर सा फ़र्क आता है, लेकिन वो लगा कर दे देते हैं अगर हमें पसंद है तो, और अदरवाइज फ्रेश पीस होता है तो की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ये इतने बारीक काम किए होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके किस सिटी से किस सिटी तक पहुँचते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बट मैडम को ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था। आपने वैसे अपना पचका कलेक्शन कर रखा है कि भाई उसमें सारी चीज़ें कॉपी और मैले कुचैले दाग धब्बे लगे हुए शिकायतें पहले से ही आ रही थी। अब इन्होंने नया कुछ ऐड ऑन करा है तो कम से कम उसमें तो कम से कम थोड़ी सी बारीकी देख लेती, है ना। अब आप आ गए और फटाफट से अपलोड कर दिए, तो ये बारीकी सी सारी चीज़ें जो है ना देख के नहीं लेकर आए थे क्या आपको नज़र नहीं आई थी कि इनमें क्या कमियां हैं। अब समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत माइनर सी गलतियां होंगी, पर भाई साहब पार की नज़र वाले या फिर ज्वेलरी लवर जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अब मैं कपड़ों की तो पहचान मुझे है, रखती हूँ, बट ज्वेलरी की भी मैं एग्जैक्टली वैसी रखती हूँ। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी है, मेरा एक शौक है, मैं ना मुझे बहुत शौक था कि वो जो अंतर बताओ करके आता है ना, अगर मैं आज भी कभी फेसबुक स्क्रॉल करती हूँ मुझे वो दिख जाती है ना, भाई साहब जब तक मैं सॉल्व नहीं कर देती ना मैं ऊपर करती ही नहीं हूँ उसको। तो मेरी आदत है, तो मतलब माइनर सी चीज़ें भी मैं बहुत जल्दी से पकड़ लेती हूँ। ये अब इसको खूबी कहो या खामी कहो, क्योंकि जब मुझे आज मेरी जो फ्रेंड हैं जो भोपाल से हैं, उन्होंने जब मुझे वो ज्वेलरी भेजी थी तो मैंने वो झूम कर देखी। मुझे मतलब आज वैसे तो मैं सारे दिन ही बिजी थी, क्योंकि मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ, आपको मॉर्निंग में मिलेगा, तो मैं नहीं देख पाई थी, बट उन्होंने वो भेजे हुए थे। मैंने घर आके आराम से तसल्ली से जब मैंने पॉडकास्ट अपलोड कर दिया था रात का, तब मैंने वो देखी थी और मुझे बहुत ही प्रीटी लगी। लेकिन मैंने रात को फिर उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, मैसेज करना वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि भाई सबके अपने अपने शेड्यूल होते हैं जल्दी सोने के। तो कल मैं दिन में उनसे बात करूंगी, आई होप वो तो मेरा पॉडकास्ट सुन ही लेंगे, तो वो मुझे खुद ही मैसेज कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ कलेक्शन शेयर किया था उसमें एक चीज़ और कॉमन थी, मतलब मैडम नकल में अकल होनी चाहिए, ये चीज़ थी। कायदा पता क्या कहता है कि इनके फ्रेम आते हैं, अगर आपको वाकई में इसी चीज़ में जाना था तो कम से कम होमवर्क कर लिया होता थोड़ा सा। तो ऐसे होता है कि इनके ना डिस्प्ले के ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ईयरिंग के लिए एक अलग से डिस्प्ले आती है, एक आर्टिस्टिक सी बड़ी ही खूबसूरत से स्टैंड टाइप के आते हैं, जिसमें आप ईयरिंग, बूंदे, झुमकियाँ, ये सब चीज़ें लगाकर अच्छे से लाइटिंग में डिस्प्ले कर सकते हैं, बैकग्राउंड में अच्छे से चीज़ें लगा के। ये क्या हाथों में पकड़ ली और लटका ली, वो भी नकल कर ली। नकल में तो अकल लगा ली होती, जो कलेक्शन मैडम के इसमें नहीं है, और वो हाथों में पकड़कर इसी तरीके से उन्होंने फोटोशूट कराए हुए हैं।
जबकि यही सारी चीज़ें इतने खूबसूरत स्टैंड आते हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना दिल्ली से, मैं लेकर आती हूँ, तो मैंने देखे कि उनके ना डिस्प्ले में इतने खूबसूरत खूबसूरत से लगे होते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और इसी तरीके से नेकलेस, चौकर नेकलेस और नेकलेस के रानी हार के भी आते हैं, वो थोड़े बड़े स्टैंड होते हैं। बट अलग से अगर आप देखोगे तो वेलवेट लगे हुए आपके ईयरिंग के लिए होते हैं, जिसमें उनकी जो खूबसूरती है ना वो और अच्छे तरीके से इन्हेंस होती है। आप जब फोटो शूट करते हो तो एक एक चीज़ आपको बड़ी ही खूबसूरती से दिखती है। ये क्या, हाथ में पकड़ लिया उसका कुंदा और बस फोटो खिंचवा लिया, वो भी नकल कर ली, पिंटरेस्ट पे देख लिया होगा या इंस्टाग्राम रील पे देख लिया होगा। चलिए अब आपके साथ वो फोटो शेयर करती हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किए। अब इसके बाद मैं सारे के सारे वो फोटो एक के बाद शेयर करूंगी, आप देखते रहिएगा। अब ये देखिए, ना केवल ये ब्यूटीफुल डिजाइन है बल्कि एकदम से परफेक्ट से ये एकदम नीट एंड क्लीन डिजाइनिंग भी है और प्रॉपर वे में ये एकदम आप देखेंगे तो कोई इसमें कमी भी नहीं है, ना कलर की, ना कलर चेंज हुए हैं, ना कोई चीज़ टूटी है, ना कोई नग मिसिंग है, ना डिज़ाइनिंग में। और कितने बेहतरीन, एक के बाद हर तरह के बेहतरीन है। और मैडम क्या लेकर आई हैं, छोटी छोटी सी झुमकियाँ, एक ही झुमकी के 3-4 कलर, एक ही कलर के अलग अलग टाइप। अगर रखना ही था तो कुछ यूनिक स्टाइल रखना चाहिए था, देख कर लेकर आना चाहिए था। और इन्हीं फोटो में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से उन्होंने डिस्प्ले कर दिखाया है। मतलब नेकलेस है, चोकर सेट है, वो भी कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से, जो वो मतलब वेलवेट का बना हुआ होता है ना कि आप उसमें अच्छे से दिखा सकते हैं। तो ना केवल इन्हेंस होकर डिज़ाइन दिखाई देते हैं बल्कि परफेक्ट तरीके से दिखता भी आपको पूरा डिज़ाइन। फोटोशूट के लिए बेहतर ऑप्शन होता है। और वहीं आप जब वो दोनों ट्रे उठाकर दिखा रही हैं, वो फीमेल, वो रील में से लिया हुआ फोटो है, तो वहीं आप देखेंगे इन स्टैंड की मैं बात कर रही थी। ये जो झुमकी के स्टैंड होते हैं ना, इसी तरीके के डिस्प्ले स्टैंड होते हैं जिसमें आप अच्छे से फोटोग्राफी करा सकते हो कि एक हाथ में पकड़ लिया और लटका लिया। इसी तरीके के बैंगल्स के और ये जो आपके चोकर सेट होते हैं, इनके, रिंग्स के और बुंदों के अलग अलग टाइप के स्टैंड्स आते हैं। और ये शॉप में भी आप देख रहे हो, कलेक्शन भी देख सकते हो कि आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, लड़कियों के मतलब का, औरतों के मतलब का, मैरिड वुमेन के मतलब का, अनमैरिड लड़कियों के मतलब का, सब तरह के आपके सेट्स वगैरह सब चीज़ें भी आपको वो अवेलेबल होंगी। और ये सारी भोपाल की शॉप है। और एक एक डिज़ाइन जो है ना, कितनी खूबसूरती से फोटोशूट किया गया है। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा दिख रहा है, किस मतलब उसका दिख रहा है। कोशिश मैं करूँगी कि अच्छे से वीडियो में ये बना सकूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट प्रॉपर से दिखाई दे सके। लेकिन बहुत ही बेहतरीन और सारे एक एक डिज़ाइन, अगर आप कोई सा भी देखोगे ना तो किसी में भी आपको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। एक सिंगल मोती तक भी मिसिंग नहीं है इनका। वहीं आप देखोगे तो ये जो बड़े बड़े से बुंदे, इनमें भी कलर वाले भी है, जैसे कि पिंक स्टोन लग रहा है, जैसे कि एक में पर्पल स्टोन लग रहा है, जैसे कि किसी में वाइट स्टोन लग रहा है, पर किसी का भी आपको कलर डिफरेंस देखने को मिला। इवन अगर कोई मल्टी कलर के मोती लगाए हुए हैं तो एग्जैक्टली मल्टी कलर के मोती ही चारों तरफ लगाए हैं। यानी कि जो पहला अगर वाइट है तो वाइट है, फिर स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू है, फिर रेड है तो रेड है, फिर उसके बाद फिरोजी है तो फिरोजी है, फिर येलो है तो येलो। मतलब आप देखिए ना कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से ये डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे कि एक एक चीज जो है ना वो हमें साफ साफ नजर आ रही है। इसको कहते हैं फोटोग्राफी। बाकी ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन। आपकी क्या है, अपनी राय जरूर से वीडियो में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।